मैं इंडिया की इस पॉलिसीज़ को मैं बिल्कुल ठीक समझता हूँ, क्योंकि देखें स्टेट लेवल पे प्रोपेगेंडा हो रहा था। वो फेक अकाउंट से कुछ वो बहुत प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे थे, तो उन्होंने अपने स्टेट को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। तो उन्होंने कुछ वो अकाउंट फेक किए या उनको ब्लॉक किया। तो मैं इस चीज़ को सही समझता हूँ। उनके रूल्स और रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए मोदी के आने से। मोदी ने एक बात की है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी कर रही है कि हमने इतने साल ज़ाया कर दिए पाकिस्तान से लड़ाई में, अब हमने पाकिस्तान से लड़ना नहीं, हमने आगे बढ़ना है। इस चीज़ों को स्टेट लेवल पे रेगुलराइज करना चाहिए और कुछ चैनल्स बनाने चाहिए जो इस चीज़ को काउंटर करेंगे। कोई भी बंदा फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे किसी मज़हब को या किसी कास्ट को नुकसान ना पहुंचाए। ना यूजर्स को इतना पता है, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है। मेन चीज़ आपके अवेयरनेस नहीं है हमारे यहाँ पे साइड एरियाज में चले जाएँ, इतनी बुरा हाल है वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, हमारा टावर्स ही नहीं है वहाँ पे। ये काम किसका? ये गवर्नमेंट का काम है, ये हमारे यहाँ पे लोकल से काम नहीं है। आपने जैसे बोला कि आपकी फील्ड आईटी से रिलेटेड है और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से है। नहीं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ऐसे कोई प्रॉपर चैनल्स तो नहीं है, लेकिन मेरा यही नज़रिया है कि गवर्नमेंट की तरफ से होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन का जो है ना फ्लो, उसको इंडिपेंडेंटली आने देना चाहिए। लेकिन इस टाइम सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ का जो हब है ना, चैनल बना हुआ है, वो सोशल मीडिया है। चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो या ट्विटर। आप कोई भी बंदा उठ के बैठते हैं और वो स्टेट के खिलाफ बोल रहा होता है। इस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से बहुत से इंतशार हो रहे हैं। अब स्वीडन में देखें, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे वो कुरान पाक की बेरहमती नौज़बिल्लाह कर रहे हैं। वहाँ पे IIT है इंडिया में, उनका इंस्टीट्यूट है मार्क जुकरबर्ग का। अब वो कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, आप अक्सर मूवीज़ में देखते हैं, उसकी IIT की बात हो रही होती है कि वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। एलोन मस्क की सीधी छोटी सी बात है, स्टारलिंक वो पाकिस्तान में लेकर आना चाह रहा था। स्टारलिंक ऐसा वाईफाई नेटवर्किंग है जो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होकर, उसके अलावा किसी वायर की जरूरत नहीं पड़ती, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। एक सिंपल डिवाइस है, वो आपकी सैटेलाइट से कनेक्ट होता है और आपका वाईफाई चल पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। किस देश के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़्यादा है, पाकिस्तान के अंदर या फिर भारत के अंदर? इसी टॉपिक को लेकर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट गए हैं पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक आम सा सवाल है कि पाकिस्तान में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, क्या इसमें यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई भी कुछ भी खबर चला सकता है, कोई भी जो न्यूज़ है उसे स्प्रेड कर सकता है? नहीं, चेक एंड बैलेंस तो किसी भी किस्म का है ही नहीं ना यहाँ पे, हमारे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमारे जिस तरह अदर कंट्रीज़ में अगर आप देखें तो उनके प्रॉपर डिपार्टमेंट्स हैं जो आपकी चेक एंड बैलेंस रखते हैं आपकी सोशल मीडिया नेटवर्किंग को सारी। लेकिन यहाँ पे इस तरह कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। अगर हम ट्विटर की बात करें जिसका नाम अब एक्स हो चुका है, आपको पता ही होगा, ठीक है, एलोन मस्क ने वो लिया और उसका नाम एक्स रखा। 2022 में इंडिया में एलोन मस्क ने या ट्विटर की तरफ से एक अपील की गई, रिक्वेस्ट की गई कि कुछ अकाउंट या कुछ कंटेंट है जिसे रिमूव किया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई वो उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट था इंडिया की। तो अभी उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है, अपील की है कि आप जो है इसके ऊपर नज़रसानी करें, इसके ऊपर कुछ ना कुछ करें, थोड़ी राय दें। लेकिन वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन आपको लगता है कि पाकिस्तान से अगर कंपेयर किया जाए तो उन्होंने अपने रूल एंड रेगुलेशन सोशल मीडिया के लिए बना के रखे हैं? उनके रूल्स और रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए मोदी के आने से। मोदी ने एक बात की है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी कर रही है कि हमने इतने साल ज़ाया कर दिए पाकिस्तान से लड़ाई में, अब हमने पाकिस्तान से लड़ना नहीं, हमने आगे बढ़ना है। अब आप देखें वहाँ पे एप्पल आ गया है, वहाँ पे और भी हमारे कितनी जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे आ गई हैं। वहाँ पे आके अब यहाँ पे जिस तरह अमेज़न वहाँ जा रहा है, अमेज़न वहाँ पे जा रहा है, पेपल वहाँ पे काम करता है, पेपल पाकिस्तान में काम नहीं करता, अमेज़न यहाँ पे लीगल नहीं है। यहाँ पे क्रिप्टो कितना उन्होंने अभी कितना केस चले थे, उसके बाद क्रिप्टो अब यहाँ पे जाके चलना शुरू हुई है। इसी ये चीज़ें जो हैं, अब अगर हमें इसी चीज़ों को अगर देखा जाए, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हम इन प्लेटफॉर्म्स पे काम नहीं कर रहे, हमारे यूथ पे काम नहीं कर रहे हम लोग। जबकि अब दुनिया सारी इन चीज़ों पे चल रही है। आपने बोला बड़ी तादाद में जो सी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो वहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं। इवन एलोन मस्क की बात करें, उनकी एक कंपनी है टेस्ला कार के हवाले से, वो भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा इन्वेस्टर, मतलब एलोन मस्क दुनिया का अमीर तरीन शख्स, और उसकी कंपनी टेस्ला और फिर एक्स, ट्विटर एक्स वगैरह, ये भी उसी की, फिर भी वो अपने रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, वो एलोन मस्क की अपील को नहीं सुन रहे। इवन कुछ दिन पहले US में एलोन मस्क की मीटिंग भी हुई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ, फिर भी नहीं हो रहा। क्या समझते हैं पाकिस्तान में अगर एलोन मस्क कोई भी पॉलिसी लाना चाहे, क्या उसे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी या जस्ट एक ऐलान करेगा गवर्नमेंट से पूछे बगैर ही? एलोन मस्क की सीधी छोटी सी बात है, स्टारलिंक वो पाकिस्तान में लेकर आना चाह रहा था। स्टारलिंक ऐसा वाईफाई नेटवर्किंग है जो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होकर, उसके अलावा किसी वायर की जरूरत नहीं पड़ती, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। एक सिंपल डिवाइस है, वो आपकी सैटेलाइट से कनेक्ट होता है और आपका वाईफाई चल पड़ता है। वो डिवाइस पाकिस्तान में इन्होंने
उन्होंने बैन कर दी। ठीक हो गया। अब उन्होंने बहुत केस चलने के बाद वो डिवाइस अब पाकिस्तान में लीगल हुई है, लेकिन अभी भी वो उसकी वैसे पब्लिश नहीं हो पा रही पाकिस्तान में। ठीक हो गया। ना यूजर्स को इतना पता है, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है। मेन चीज़ आपके अवेयरनेस नहीं है हमारी। हमारे यहाँ पे साइड एरियाज में चले जाएं, इतनी बुरा हाल है वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है हमारा, टावर्स ही नहीं है वहाँ पे। ये काम किसका? ये गवर्नमेंट का काम है, ये हमारे यहाँ पे लोकल सा काम और नहीं है आपने ये। जैसे बोला कि आपकी फील्ड आईटी से रिलेटेड है और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से है, आपको नहीं लगता कि अगर हमारे यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ इस तरीके से नहीं होंगी, प्लेटफॉर्म को अच्छे लीगल वे में यूज़ नहीं किया जाएगा, तो हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही अगर है। इंडिया की बात करें आईटी में कितना आगे, आप ही बताएं। मार्क जुकरबर्ग ने यहाँ पे वहाँ पे आईआईटी है इंडिया में, यूनिवर्सिटी है उनकी, उनकी इंस्टीट्यूट है। उनका इंस्टीट्यूट है मार्क जुकरबर्ग का। अब वो कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, आप अक्सर मूवीज़ में देखते हैं, उसकी आईआईटी की बात हो रही होती है कि वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है। अब वो यूनिवर्सिटी यहाँ पे उसने कहा था मैं पाकिस्तान में बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा हमें क्या दोगे? नहीं, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट है। इंडिया नहीं, लेकिन मार्क जुकरबर्ग पीछे से फेसबुक का है ना, मार्क जुकरबर्ग का वो। अच्छा। नहीं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ऐसे कोई प्रॉपर चैनल्स तो नहीं है, लेकिन मेरा यही नज़रिया है कि गवर्नमेंट की तरफ से होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन का जो है ना फ्लो, ठीक उसको है। इंडिपेंडेंटली आने देना चाहिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उधर फ्रीडम ऑफ स्पीच के काफ़ी इश्यूज़ हैं, माइनॉरिटीज़ के भी हैं, और मतलब उनकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका तो सबको हाल पता है कि ठीक है। जो कंट्रोल्ड है। पाकिस्तान का तो खैर उससे भी बेड़ा गर्क है, लेकिन हाँ, तो फिर उधर- हम पाकिस्तान में रह के उनके ऊपर बात कर रहे हैं, मतलब साथ खुद भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का उससे भी बेड़ा गर्क है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर वेस्ट से देखा जाए तो फिर इंडिया का उधर ही कंपैरिजन कर रहे हैं ना सभी, हाँ। ट्विटर से ये वो। नहीं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ऐसे कोई प्रॉपर चैनल्स तो नहीं है, लेकिन मेरा यही नज़रिया है कि गवर्नमेंट की तरफ से होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन का जो है ना फ्लो, ठीक उसको है। इंडिपेंडेंटली आने देना चाहिए। तो इसलिए उनसे तो बेहतर है कि मतलब उनकी अभी कोर्ट्स वगैरह में आपने ये कहा है कि ट्विटर के खिलाफ उन्होंने किया है कि गवर्नमेंट के खिलाफ पॉलिसीज़ को कहा है। ट्विटर ने यानी एलॉन मस्क ने ये रिक्वेस्ट की है उनकी कर्नाटका कोर्ट को, में। हाँ कर्नाटका में, कि भाई आप जो अपनी पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर थोड़ी सी लचक दिखाएं ताकि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के मतलब कुछ जी कर- बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने ट्रंप का भी अकाउंट जो था वो मेरा ख्याल बैन किया था ठीक है। जब वो प्रेसिडेंटशिप से उतरा था। हम्म। तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को भी, ताकि वो अपनी बात आगे पहुंचा सके। ठीक है। कोई सैंक्शन जो नहीं भी होनी ओपिनियन है चाहिए। वो दे सके। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? अगर कोई भी इंसान, आप हो, मैं हो, ये हो, कोई भी हो, अपनी बात पहुंचाए लेकिन फेक न्यूज़ भी पहुंचा दे, प्रोपोगंडा भी कर दे, तो उससे आपको नहीं लगता उस कंट्री में इंतशार या उस कंट्री में आपस में जो सा नफरतें बढ़ सकती हैं? सर मेरे नज़दीक इस टाइम सबसे फेक न्यूज़ सोशल मीडिया से फैल रही है। सोशल मीडिया लोगों का पब्लिक ओपिनियन जनरेट करता है, लेकिन इस टाइम सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ का जो हब है ना, चैनल बना हुआ है, वो सोशल मीडिया है। चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो या ट्विटर। ट्विटर आप कोई भी बंदा उठ के बैठते हैं और वो स्टेट के खिलाफ बोल रहा होता है। इस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से बहुत से इंतशार हो रहे हैं। अब स्वीडन में देखें, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे वो कुरान पाक की बेरहमती नौज़ुबिल्लाह कर रहे हैं। तो इसी तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देयर शुड बी सम काइंड ऑफ चेक ऑन इट, कुछ ना कुछ उसके पे चेक और पॉलिसीज़ को रेगुलेट करना चाहिए। अब आप इसके ऊपर मतलब जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया, क्या कहेंगे कि नहीं भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए? नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होनी चाहिए, लेकिन ये है कि मज़हब की हद तक उसको थोड़ा सा। नहीं, तो फिर उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच में तो फिर मजहब या कोई चीज़ नहीं, फ्रीडम तो फ्रीडम है। आप उसमें अगर आप मजहब को भी उसमें लैदा कर देंगे तो वो फिर फ्रीडम तो नहीं रहेगा। नहीं, फ्रीडम नहीं, आप जी आप क्या कहेंगे? कुछ स्टेट लेवल पे इस पे चेक लगाना चाहिए कि आप इस चीज़ को, यार नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप इस तरह नहीं कर सकते। जिसमें मज़हब को ले लें, आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ले लें कि वाइट नेग्रोज के मामला देख लें, इधर आप हिंदू मुस्लिम के देख लें, क्रिश्चियनिटी के देख लें। इस चीज़ों को स्टेट लेवल पे रेगुलराइज करना चाहिए और कुछ चैनल्स बनाने चाहिए जो इस चीज़ को काउंटर करें कि कोई भी बंदा फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे किसी मज़हब को या किसी कास्ट को नुकसान ना पहुँचा तो सके। इंडिया ने जो मतलब ट्विटर के कुछ अकाउंट जो हैं वो ब्लॉक किए, या कुछ उनके ऐसी ट्वीट्स हैं जो जिन्हें उन्होंने जो है वो हाइड किया, क्या आप समझते हैं उनकी ये पॉलिसीज़ बेहतर थी या बेहतर हैं? मैं इंडिया की इस पॉलिसीज़ को मैं बिल्कुल ठीक समझता हूँ, क्योंकि देखें स्टेट लेवल पे प्रोपेगेंडा हो रहा था। वो फेक अकाउंट से कुछ वो बहुत प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे थे, तो उन्होंने अपने स्टेट को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, तो उन्होंने कुछ वो अकाउंट फेक किए या उनको ब्लॉक किया। तो मैं इस चीज़ को सही समझता हूँ। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो पाकिस्तान के लिए मायने नहीं रखती है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आप कह रहे होंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ पर तो मतलब स्वतंत्र देश है और लोग कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि हम अमेरिका के गुलाम हैं, तो मिक्स है, मतलब ओवरऑल गुलाम ही है। वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने इस्लाम के खिलाफ कुछ बोल दिया तब आपको सीधे मौत की सज़ा मिल जाएगी। अगर आपने आर्मी के खिलाफ कुछ बोल दिया तब भी आप मारे जाएंगे या फिर आपको जेल में सड़ना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने
किसी बड़े आदमी के खिलाफ बोल दिया तब भी आपको सड़ना पड़ेगा या फिर मरना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं ऐसी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे से बहुत दूर ले जाती हैं पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के जो लोग हैं इनकी मानसिकता भी ये बन चुकी है कि हमारा देश सबसे अच्छा है और हमारे देश के अंदर सब कुछ अच्छा है, इस्लाम अच्छा है, कलमा वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तानियों के दिमाग के अंदर एकदम भरी जा चुकी हैं और इससे वो निजात नहीं पा सकते हैं। मतलब ये समझ लो ये इनके दिमाग के अंदर इतना भर चुका है कि विकिपीडिया का ज्ञान भी ना इनके आगे छोटा पड़ जाएगा। जब इनको कोई आईना दिखाएगा तो वो आईना भी नहीं देखना चाहेंगे। अब रही बात ट्विटर की, ट्विटर के ऊपर कर्नाटका हाई कोर्ट ने 50 लाख रुपए का इनके ऊपर जुर्माना लगाया था, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि ये थोड़े कंटेंट है इनको ब्लॉक कर दीजिए, इससे जो है धार्मिक सद्भाव जो है बिगड़ सकता है। ट्विटर पहुंच जाता है कर्नाटका हाई कोर्ट और कहता है कि हम जो गवर्नमेंट के द्वारा ट्वीट हटाने के लिए बोला गया है बिल्कुल नहीं हटाएंगे, जिसको जो करना है कर ले। और इससे जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो ख़त्म हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि भैया आप भारत के अंदर काम करते हैं, भारत का ये रूल है कि आपको यहाँ पर रहकर जो गवर्नमेंट कहेगी वो आपको मानना पड़ेगा। अगर भारत के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है तो आपको हटाना पड़ेगा और आपको वो अकाउंट भी ब्लॉक करने पड़ेंगे। इस बात को लेकर हाई कोर्ट ने बहुत ही नाराज़गी जाहिर की कि आपने कहना नहीं माना, इसकी वजह से हमारे देश का माहौल बिगड़ सकता था और ट्विटर के ऊपर लगा दिया 50 लाख रुपए का जुर्माना। अब हाल ही में ट्विटर जो है पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट कि हमें जो है इस तरीके से रोका जा रहा है, जो लोगों की आवाज़ है उसको दबाया जा रहा है। और ट्विटर के ऊपर ये कोई पहला बवाल नहीं है, इससे पहले भी जो आईटी मिनिस्टर थे उस समय के रविशंकर और जो ट्विटर था उनका आपस में विवाद कई महीने तक चला था। उसके बाद में भी मामला कोर्ट गया था। कोर्ट ने कहा था अगर आपको भारत के अंदर काम करना है तो रूल तो आपको भारत के मानने पड़ेंगे। अच्छा, जो अमेरिकी कंपनियां हैं इनका कहना होता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो अमेरिका का कानून है वही लागू होगा, जहां अमेरिका कंपनी काम करेंगी हम उसी कानून से काम करेंगे। भारत के अंदर भी जितनी भी अमेरिकी कंपनियां थी आईटी वाली, ये सारे जो है अमेरिकन रूल से काम करती थी। आप चाहे यूट्यूब देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, लेकिन 2022 के अंदर एक ऐसा कानून पास किया गया था आईटी एक्ट, जिसमें इन लोगों को ये बताया गया कि भैया भारत के कानून होते हैं और उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं काम करते हैं तो फिर आप हमारे देश के अंदर काम नहीं कर सकते। अपना बोरिया बिस्तरा बटोर लीजिए और फिर आप निकल जाइए हमारे देश से। उसके बाद में बहुत सारी जो कंपनियां थी वो इस चीज़ के लिए एग्री हो गई थी, लेकिन ट्विटर की जंग आज भी चल रही है। भारत के अंदर रहना है तो भारत के कानून आपको मानना पड़ेगा, अमेरिका का कानून भारत में नहीं चल सकता है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।